प्रिय दोस्तों, नमस्कार। मृत्यु की बातें डराने के लिए नहीं की जाती, मौत की बातें डराने के लिए नहीं की जाती, बल्कि आपको डर से, आपको भय से पार ले जाने के लिए ही की जाती है। इसी पर हम वीडियो में बात करेंगे। बड़ा कीमती वीडियो है, जीवन से जुड़ा हुआ। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें। वीडियो को पूरा सुनेंगे तो आप इसे ठीक से समझ पाएंगे और आप भी अपने जीवन में इन बातों को ला पाएंगे। पसंद आए तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें, शेयर करना ना भूलें। आप जिस भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जहाँ भी आपको लगता है कि ये काम का है, कुछ इससे किसी दूसरे का लाभ हो सकता है, आपके मित्र का, स्वजन का, प्रियजन का, रिश्तेदार का, शेयर ज़रूर करें। उसे शेयर करना ना भूलें। हम चलते अपने वीडियो की तरफ। हमारे संतों महापुरुषों ने जो मुक्त हो गए, जिन्होंने ज्ञान को पा लिया, जिन्होंने सत्य को जान लिया, जो जीवन मुक्त होकर जीवन जी रहे हैं, वे और कुछ बात करें या ना करें, यह सारी बातें करते हुए भी घुमा फिराकर एक बात पर जरूर आते हैं, मृत्यु, मौत। मृत्यु की बात अक्सर आ ही जाती है उनकी बातों में। तो आम लोग, हम सभी जैसे आम जन, जैसे हम सभी हैं, वे बड़े निराश या हताश से हो जाते हैं जैसे ही वे मृत्यु की बात करते हैं, क्योंकि ऐसे महापुरुषों का ऑरा, ऐसे महापुरुषों के आसपास बड़ी ऊर्जा होती, बड़ा आनंद मिलता है। लेकिन फिर भी वे महापुरुष कहते हैं कि मृत्यु से परे हो। तो ये बातें इतनी मृत्यु से क्या डराने के लिए की जाती हैं? हमें क्या जरूरत है मृत्यु की बात इतनी करने की? ये बात आपको डराने के लिए नहीं की जाती, हम सबको डराने के लिए नहीं की जाती, बल्कि डर से मुक्त कराने के लिए की जाती है। क्योंकि आपके साथ जीवन में मृत्यु जुड़ी ही है। जिसका जन्म हुआ उसकी मृत्यु निश्चित है। इस मृत्यु नाम से या इस मृत्यु से कोई बच नहीं पाया। राम भी नहीं बचे, कृष्ण भी नहीं बचे, बुद्ध, महावीर, कृष्ण, आदि शंकराचार्य, मीरा, कबीर, रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद, जितने भी महापुरुष हुए हैं और आगे होंगे और आज हैं, कोई नहीं बचा इससे। ये तो निश्चित है। आप, हम सभी धनवान बने या ना बने अपने जीवन में, हम बड़े बिजनेसमैन बने या ना बने, हमारी नौकरी लगे या ना लगे, शादी हो या ना हो, बच्चे हो या ना हो, बड़ा व्यापार हो या ना हो, हमारा दुनिया में बड़ा नाम हो जाए या ना हो जाए, हम बड़े फेमस हो जाए या ना हो जाए, लेकिन और कुछ हो जीवन में हमारे या ना हो, एक बात तो निश्चित है, वो है मृत्यु, मौत हमारी निश्चित है। और कुछ हो या ना हो, मौत निश्चित है। ये तो होना ही है। और जब ये होना ही है तो संत आपको डराने के लिए, या जो हमारे महापुरुष हैं वे डराने के लिए नहीं कह रहे, वे आपको डर से पार हो जाने के लिए कह रहे। जो चीज होना ही है, और हम, ये माया बड़ी विचित्र, इसलिए तो इसको माया का, क्योंकि हम भूले रहते, हम बेहोश रहते। शरीर जानता है कि वो मर जाएगा एक दिन, क्योंकि वो लोगों को आसपास मरते देखता रहता है। मन जानता है कि वो मरेगा एक दिन, क्योंकि वो आसपास देखता रहता है, लेकिन बार बार भुला देता है कि अभी तो बहुत दूर है, हमें नहीं मरना, अभी बहुत दूर है, अभी बहुत दूर है, अभी बहुत दूर है। और एक धीरे धीरे करते एक पल ऐसा आता है कि बस आज मरना है। उस समय यही मन, यही शरीर आपका साथ छोड़ देगा, यही धोखा देगा आपको। जिसने आपको बेहोश किया है ना, वो उसी समय आपको बाद में धोखा देगा। इसलिए संत महापुरुष आपको डरा नहीं रहे, बल्कि आपको जगा रहे हैं। जागो, मृत्यु निश्चित है। तो फिर करें क्या? ये इतनी बातें मृत्यु की क्यों? ताकि आप जाग जाएं। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन का ही संवाद ले लीजिए, गीता की बात है। अर्जुन के सामने था क्या? मृत्यु ही तो थी, युद्ध था। संयोग से अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण दोनों, युद्ध होता है, जैसा हम सभी जानते हैं, महाभारत में युद्ध हुआ था।
और अर्जुन को अपने ही पक्ष के लोगों को यानी अपनों को ही मारना पड़ता है, मारने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि उसके अपने पितामह भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य, ऐसे लोग उसके विरुद्ध खड़े थे जिसे मारना उसके लिए अपने से भी ज्यादा घातक था। वो अपने को मारना ज्यादा आसान समझ रहा था, लेकिन अपनों को मारना, और वो भी इतने पूजनीय, उसे बड़ा कष्ट हुआ। लेकिन वही बात, तो भगवान श्री कृष्ण ने क्या अर्जुन को डराया? अर्जुन के सामने तो वो परिस्थिति बन गई थी जो हम सबके सामने आएगी ही आएगी जीवन में, या तो हम मर रहे होंगे या हमारा कोई मर रहा हो। तो उस समय भगवान ने क्या अर्जुन को समझाया कि अर्जुन न हन्नते हन्नमाने शरीर, अर्जुन ना तो ये आत्मा मरती है न मारी जाती है, इसे कोई नहीं मार सकता, इसे अग्नि जला नहीं सकती, वायु सुखा नहीं सकती, आकाश विलय नहीं कर सकता, फिर तू शोक किस लिए कर रहा है? भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को डर से ही तो मुक्त किया, यह डराया, डर से मुक्त किया। हमारे सामने अभी ऐसी परिस्थिति हो या ना हो, बहुत से लोगों के सामने हुई होगी ही होगी, या तो उनका कोई अपना कभी गया होगा या वे अभी ऐसी परिस्थिति में होंगे। तब बताइए, मृत्यु को जानना जरूरी है या नहीं? ये आपको डराने के लिए नहीं, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को मृत्यु के डर से ही मुक्त कर दिया कि तू नहीं मरेगा, ये क्या मारेगा, तू इनको ना भी चाहेगा तो भी ये मारे जाएंगे, लेकिन किससे? आत्मा इनकी मरती नहीं अर्जुन, ना हन्नते हन्नमाने शरीर, जो आत्मा है ना तुझ में मुझ में इन सब में, वो तो एक समान है, वो कभी नहीं मरती। मुक्त कर दिया, भय से मुक्त कर दिया अर्जुन को, और फिर अर्जुन युद्ध के लिए तैयार हो गया अपने धर्म पर। इसलिए तू अपना कर्म कर, तू चिंता ना कर, तू शोक ना कर, तू दुख ना कर। तो मृत्यु की बातें आपको डराने के लिए नहीं की जाती, बल्कि डर से पार ले जाने के लिए की जाती। इसको समझिए, जो वास्तविक संत हैं वे बार बार कभी ना कभी दोहराएंगे इस बात को, और जीवन में क्योंकि आपके साथ वो घटना घटनी ही है, और उस समय फिर आप घबराएंगे, सब कुछ चला जाए। अगर आप ऐसे बेहोश जीवन जिया आपने, बेहोशी से भरा, तो मृत्यु तो आएगी ही आएगी, वो तो निश्चित है। फिर आप क्या करेंगे? फिर आप कहेंगे, फिर सोचेंगे कि अगर उस समय सोच लिया होता, इस पर विचार कर लिया होता, तो आज मरते ना, जबकि तुम्हें मरना ही नहीं। ये मृत्यु की इतनी बातें इसलिए बताई जा रही हैं ताकि आप जाग सकें, डराने के लिए नहीं बल्कि आपको जगाने के लिए की जा रही, कि तुम शरीर हो नहीं, तुम मन हो नहीं, तुम ये इंद्रियां हो नहीं। ये बार बार अपने को याद दिला दो, तुम हो क्या, वहां तक पहुंचो। मरेगा शरीर, मर जाने दो, शरीर 5 तत्वों में विलीन हो जाएगा, तुम नहीं मरते। इतना समझना है, और समझना ही नहीं है, ऐसे जीवन में अनुभव भी करना, इसको एक्सपीरियंस करना है, क्या मैं हूं क्या। इसीलिए बार बार मृत्यु की बात याद दिलाई जाती है, ताकि आप जाग सकें, आप बेहोश ना रहें, आप ये समझें तो, ये जागें तो। एक बार आप जाग जाए ना, फिर आप देखेंगे कि मृत्यु की बातें खेल हो जाएंगी, आपको डर ही चला जाएगा आपके भीतर से। जा मरने से जग डरे, मेरे मन आनंद, मर कर ही तो पाइए पूर्ण परमानंद। फिर मरने से डर नहीं लगता, क्यों? क्योंकि आप जानते ही हैं कि मरना तो शरीर को है, आप कभी मरते ही नहीं। और यही राम, यही कृष्ण, यही बुद्ध, यही महावीर, जितने भी महापुरुष हुए, वे मरने से नहीं डरे, क्योंकि वे पहले ही ये जान चुके थे, ये अनुभव कर चुके थे कि वो शरीर है ही नहीं, वो मन है ही नहीं, यही मरने वाले। प्रकृति मरती है, परमात्मा नहीं। झूठ मरता है, सत्य नहीं। इसे जान लेना है कि मैं कौन हूं, इसे अनुभव कर लेना है। इसलिए
और इसके लिए आपको जब इसे अनुभव करना है तो आपको ये जानना पड़ेगा कि मृत्यु से पार कैसे हो, इसलिए सारी बातें हैं। तो मृत्यु की बातें आपको डराने के लिए नहीं, बल्कि डर से मुक्त कराने के लिए, भय से मुक्त कराने के लिए, डर से जगाने के लिए आपको, कि आप समझें, आप ये अनुभव करें, आप इसमें उलझे ना रहें, क्योंकि अंत निश्चित है। मृत्यु खड़ी है, वो होना ही है आपके साथ भी, जो सबके साथ होता है। लेकिन उस समय जब मृत्यु होगी तो आप ये पहले ही अनुभव यदि कर चुके होंगे तो उस समय आपको ये बड़ा होशपूर्वक आप रहेंगे कि शरीर मर रहा है, ये तो मरेगा ही, मैं नहीं मरता, आत्मा मरती नहीं, आत्मा को कोई मार सकता नहीं। तो फिर डर कैसा? डर से तो आप मुक्त हो गए। यही जीवन जीने का तरीका है, यही मृत्यु की भी कला है और यही जीने की भी कला। तो ये बात आपको समझ में आई होगी कि मृत्यु की बातें डराने के लिए नहीं संत करते, बल्कि डर से पार ले जाने के लिए करते हैं। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।